जानते हैं कितने काम होते हैं शादी में। गांधी के बेटी की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? बस आप टाइम पे आ जाना, विद फैमिली आना। अच्छा रखते हैं। हाँ भैया, ये पीछे उतार देना सामान, नीरज बैठा हुआ है, बता देगा कहाँ पे रखना है सामान। ठीक है, जाइए जैसे। अरे सीमा बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ अंकल। कल आ रही है ना वैभव भैया की मेहंदी पे? आगरा का सबसे बढ़िया मेहंदी वाला बुलवाया मैंने। जी अंकल, मैं तो पूरे हाथ भर के मेहंदी लगाऊंगी। अरे वाह। लेकिन अंकल, भैया ये शादी करेंगे? उनका तो किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था ना? एक थप्पड़ में जान निकालता हूँ। अकल ही नहीं है किसके सामने क्या बात करनी है। किसी और के सामने बकवास की ना तो गला दबा दूंगा। बदतमीज लड़की। ये दुनिया साली घटिया लोगों से भरी पड़ी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, कैसा है। तू देखना सीमा, मैं क्या बनाऊंगा जिसपे सब अपने सीक्रेट शेयर करेंगे ना, तो भी उन्हें कोई जज नहीं करेगा। लेकिन तू ये ऐप के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अरे पैसा कौन सी बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से तो आ ही जाएगा पैसा। कहीं डाका वाका तो नहीं डालने वाला ना? वैसे इस बिल्डिंग में बहुत लोग हैं जो बहुत सारा पैसा दबा के बैठे हैं। अरे तू तेरा छोड़, मेरा सुन। मैं ना घर छोड़कर भागने वाली हूँ, सिर्फ आगरा से नहीं, कंट्री छोड़ के। वैसे भी यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो साथ में चलते हैं ना, मैं पैसे कमाऊंगा और तू उड़ाना। आगे तू आजा। मॉम, अपने पास इतना तो पैसा होगा ना कि मैं अब्रॉड जा सकती हूँ। अब्रॉड? तुझे तो पता है तू एमबीबीएस नहीं करी तो तेरे पापा कितने नाराज हो रहे हैं। और फिर अब्रॉड जाके करेगी क्या तू? माँ कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, अकेले रह लूंगी। वैसे भी इस घर में रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला। देखा है मैंने आपको और पापा को। मुझे नहीं जीनी ऐसी फेक परफेक्ट लाइफ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इस घर में? मुझे देख, मैं कितनी खुश हूँ। मॉम अब थक नहीं जाती है फेक स्माइल करते करते? सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ, यही मेरी गलती है। ये क्या क्या शॉपिंग चल रही है? पैसा पानी की तरह बहा रहा है। सुन, बाद में कॉल करती हूँ। सामने वाले घर में 2 दिन में शादी है और पटाखे मेरे घर में फूट रहे हैं। अरे इंसान पैसा कमाता क्यों है? अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या हुआ पर ये देखो, किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ये देख, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? ये देख क्या हो रहा है, अय्याशियां हो रही हैं, अय्याशियां। लेकिन पापा ये सब मैंने नहीं खरीदा है। अरे बेटा मुझे मालूम है तूने नहीं खरीदा है। तू तो मुझसे बिना पूछे 2 रुपए की चीज तक नहीं खरीदती। ये सब सीमा की करतूत है। बस पैसा आया उड़ा दो। जब खुद कमाना पड़ेगा ना, पता लग जाएगा। दी यार, मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ से। मुझसे नहीं होता अभी ये सब। कैसा घर है, कैसी फैमिली है, यहाँ सब एक दूसरे से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं, एडजस्टमेंट कहते हैं इसे। और लाइफ में प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। भागने वाले को कायर कहते हैं, पता है ना? प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। दी यार प्लीज, ये बुक वाली थ्योरी मत शुरू करो। पूरी रील्स वाली फीलिंग आ जाती है। जो भी आ रहा है 10 सेकंड में ज्ञान बांट कर जा रहा है। अच्छा, वैसे तेरी रियल लाइफ स्टोरी क्या है? कहाँ जाने का प्लान है? सीक्रेट है, नहीं बता सकती। बताना। चाय पिला। ए भिखारी, रुकना 2 मिनट। भिखारी नहीं हूँ मैं भिखारी अभी बना हूँ। इससे पहले मैं बैंक में काम करता था। हाँ, और हम भी पहले विदेश मंत्री थे।
बोले क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ मैं झूठ बोलता हूँ? एक बात बताओ, सच बात बताओ, अभी थोड़ी देर बाद ना यहाँ पटाखे फूटने वाले, पटाखे फूटने वाले। दी यार, ये अलार्म तो बंद कर दिया करो ना, मेरी नींद खराब हो जाती है। मम्मी पूरी बनानी है ना? हाँ। सुबह सुबह कौन आया होगा? पता नहीं, देखते हैं। व्हाट? पुलिस वाले पे गोली चला दी। मैं एम्बुलेंस भेजा हूं, ओके? बंधक बनाने वाला एक आदमी है या फिर एक से ज्यादा लोग, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाना बहुत सीरियस ऑफेंस है। वो जो भी है अच्छी तरह से जानता है कि वो बचेगा नहीं, मतलब उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। ये बंधक बने हुए लोग और पुलिस दोनों के लिए खतरनाक बात है, और ये बात मेरे काम को और भी मुश्किल करने वाली है। ये आदमी कौन है, इसका मकसद क्या है, क्यों जानबूझकर ये अपनी जान गंवा रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये केस सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। अभी तक हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि घर के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन एक लड़का कंफर्म है जिसने एएसआई यादव पे गोली चलाई। उस फ्लैट में रहता कौन है? सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है सर, 4 लोग हैं। प्रभाकर अवस्थी, उसकी वाइफ वीना अवस्थी, बड़ी बेटी शीतल अवस्थी और छोटी बेटी सीमा अवस्थी। मतलब जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को भला कोई हॉस्टेज क्यों बनाएगा? फ्लैट में एक ही फैमिली के 4 मेंबर और एक लड़का जिसके पास गन है। उसके साथ और कितने लोग हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, तभी हम कोई एक्शन प्लान कर पाएंगे। मम्मी, शंकर, तुझे पता है सीमा के घर गोली चली है। पूरी सोसाइटी में कोहराम मचा हुआ है सुबह से। चाहिए क्या तुम्हें? सब कुछ। मुझे जब जो चाहिए होगा मैं ले लूंगा, तू टेंशन मत ले। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना आगे। बाकी के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज दिखाओ। ये कैमरा काम कर रहा है, बाकी सारे कैमरे तो बंद पड़े हुए हैं। तो फिर लगा क्यों रखे? दिखाने के लिए। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हम एक चेहरा नहीं देख पा रहे। सर, इस कैमरे में कोई भी अनजान शख्स बिल्डिंग के अंदर तो देखा नहीं दे, जबकि मेन गेट का सीसीटीवी तो हो सकता है वो किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से बिल्डिंग के अंदर आया हो। ये प्रभाकर के बारे में पता करो, ये कौन है, क्या करता है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए कि आदमी कौन है जो अपनी जान पर खेलकर ये पागलपन कर रहा है। ऐसी क्या खास बात है इस मिडिल क्लास फैमिली में? ओके सर। देखिए, ऐसा कुछ खास अलग तो है नहीं। प्रभाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी, और वीना भाभी तो बेचारी सबसे प्यार से मिलने वाली, हंसने बोलने वाली सिंपल सी औरत है। शीतल तो बहुत अच्छी लड़की है, परफेक्ट से भी परफेक्ट। सीरियल में भी ऐसी लड़की देखने को नहीं मिलेगी। वो तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, लेकिन वो छोटी बहुत ही सनकी और बहुत ही बदतमीज। वो लड़की ना अपनी हरकतों और जुबान की वजह से सबको दुश्मन बनाती फिरती है। इसे बातों में लगाकर दरवाजा खुलवाने के लिए ट्राई करना। मैं मौका मिलते ही अंदर घुसने की कोशिश करूँ। ओके सर। ओके। लौकी की फोटो हमारे रिकॉर्ड में होगी। चेक करो अंदर जो लड़का है वो लौकी के या कोई और है, और जितना जल्दी हो सकता है लौकी की मां शोभिता को यहाँ लेकर आओ। वो इस लड़के से बात करेगी, शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। वैसे भी इसके अलावा और हमारे पास कोई लीड नहीं। प्रभाकर, वीना, शीतल, सीमा, इन चारों के मोबाइल पे लगातार कॉल करते रहो। इस लड़के से मेरा बात करना बहुत जरूरी है। साला एक तो ये फोन मुसीबत बनी हुई है, हाँ?
जब मैं किसी को फोन करूं तो वो उठाता नहीं है। बड़ा तो एक न एक दिन भरता ही है, ये सब उसी का फल है। ऐसे क्या पाप किए प्रभाकर अवस्थी? लिस्ट बड़ी लंबी है साहब, एक तो आपके सामने है और दूसरी आप ये चेयर देख रहे हैं ना, एक हमारे मित्र थे कपिल भट्ट, हम दोनों साथ में 17 साल तक काम किए। जैसे ये चेयर मैं देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? मर गए, मार दिया गया उन्हें। थोड़ा अंदर 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 होल्ड करना, होल्ड करना। गोली छोटी बेटी को लगी है शायद। फैमिली के 4 मेंबर के अलावा ये एक लड़का है अंदर, इसका मतलब ये है कि घुसपैठिया एक ही है। पिछले 12 घंटे में आगरा के मधुहंस अपार्टमेंट में 4 लोगों को एक हथियारबंद लड़के ने बंधक बनाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 गोलियां चल चुकी हैं, जिसमें से एक गोली पुलिसकर्मी को लगी है और दूसरी गोली की जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। घर के मुखिया प्रभाकर अवस्थी घायल हैं और पुलिस उन्हें अब तक मेडिकल हेल्प नहीं दे पाई। क्या ऐसी पुलिस उन 4 मासूम जानों को बचा पाएगी, या हम लाइव टीवी पर उन 4 निर्मम हत्याओं को होते देखेंगे? देखो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूं, तुम जो कोई भी हो, ये सब यही खत्म करते हैं। हम बैठ के बात करते हैं। 16 घंटे बाद रात को 2 बजे फिर गोली की आवाज आई है। जी हाँ, रात को 2 बजे गोली चली है। गोली किस मकसद से चली है फिलहाल कहा नहीं जा सकता। बड़ा टाइम लगा दिया, वो भी सिचुएशन में। प्रभाकर के पाप गिन रहा था सर, जिनमें से एक ये है, ये देखें। इसके ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता था, कपिल भट्ट। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए शायद एक लीड हो सकती है। करता था मतलब? या सर, मर गया है और कपिल की फैमिली प्रभाकर को उसका कातिल मानती है। उनके मुताबिक कपिल एक ईमानदार आदमी था, लेकिन प्रभाकर ने रिश्वत के एक झूठे केस में उसे फंसाकर 3 हफ्ते पहले सस्पेंड किया था और सस्पेंड होने के 2 दिन बाद कपिल हार्ट अटैक से मर गया। ये देखिए सर, ये कपिल भट्ट है। मतलब? सर, कपिल भट्ट मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। प्रभाकर ने जानबूझकर फंसाया था उन्हें। मितेश, तुम अब्रॉड कब से हो? 2 साल से सर, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। पापा जब सस्पेंड हुए और मॉम ने उनके मेंटल ट्रॉमा के बारे में बताया तो मैं सेम डे इंडिया पहुंचा था जिस दिन उनकी डेथ हुई। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। मितेश, ये रूटीन कॉल था, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कॉल करेंगे। यस सर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ये कपिल का बेटा तो इनोसेंट निकला सर, तो पॉसिबल है कि ऊपर लौके को और बदला लेने आया। इनोसेंट कैसे निकला? ये भी तो हो सकता है स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। ये वहां पर रहकर यहाँ पर किसी और से काम करवा रहा हो। ये प्रभाकर की वाइफ क्या करती है? हाउसवाइफ है? नहीं सर, एनजीओ में काम करती है। ड्रग एडिक्ट और जेल से रिहा होने वाले लोगों के लिए काम करती है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ये और इसकी पूरी फैमिली कल से हॉस्टेज है, अभी तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया। एक भाई है इसका सर, पर शायद वो कहीं भी भटकता रहता है। सुबह से उसका फोन ट्राई करें बट नॉट रीचेबल आ रहा है। अवस्थी फैमिली को बंधक बने 30 घंटे बीत चुके हैं। अंदर क्या चल रहा है शायद पुलिस को भी नहीं मालूम। हम फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ तो बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है कि अंदर क्या चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, अवस्थी फैमिली को बंधक बनाने वाले का नाम अविनाश सिंह है। उसकी पहचान हमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली। बंदी बनाने के 36 घंटे बाद उसने एक अजीब सी फरमाइश की है। उसे एक पंडित चाहिए, वरना वो घर में 4 लोगों की हत्या कर देगा। देखा साहब, मैंने बोला था ना, मेरा बेटा निर्दोष है।
सर ये पंडित की डिमांड कर हमसे। तो करते हैं इसकी डिमांड पूरी। साले की जुबान निकाली है, जब से बोला है पटाखे चलेंगे तब से गोलियां चल रही हैं। हाँ ना, क्या करना है बनी, सब कुछ समझा दिया ना। ठीक और साहब मुझे कुछ बताना था। बोल। इस मोहल्ले में भटकता फिरता है साहब। उसने कहा था कि यहाँ पर पटाखे चलेंगे और तब से गोलियां चल रही हैं साहब। मुझे लगता है कि उसको इस बारे में कुछ मालूम है। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं, स्केच बनवाने का टाइम नहीं है। ये बोल रहा है ना मोहल्ले में भटकता रहता है, पूरा मोहल्ला छान मारो, किसी भी तरह से ढूंढ के लाओ उसको। मुफ चल। रामानुज को पैसों की बहुत जरूरत है, विश्वास रखिए मेरा भाई लौटा देगा, मैं गारंटी लेती हूँ उसकी। इस चर्सी को एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूं, समझे? अगर आप नहीं देंगे तो मैं दे दूंगी। तू कहां से देगी? हैं? ए सुन, तेरे बाप का पैसा नहीं है, तू देगी जो। तो ये सब तूने किया है? मेरा प्लान मेरा प्लान बस इतना था कि मेरी बहन को कुछ मत करना। मेरी बहन को कुछ मत करना। वीना मेरी बहन, बाकी सबको मार दो, चलेगा। सबको मार दो। ये अविनाश कौन है? इधर ही परसों मिला था। हाँ, ये जो चप्पल है मैंने उसी की पहनी है। जूते तो बहुत अच्छे हैं तेरे। खरीदे नहीं है, चुराए हैं वो मंदिर से। ले चाहिए ले। हाँ दे। हाँ ले जूता दे। ले मेरे चप्पल तू पहन ले तब। हाँ ये ले। तू बिल्डिंग देख रहा है? उसके 501 में धमाका करने वाला हूँ मैं। धमाका? बंदूक। आराम से असली। सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो। लेकिन मेरी बहन को छोड़ दिया। 501 में तेरी बहन रहती है। वीना कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। इतने महंगे जूते दिए हैं मैंने। सर ये देखिए, ये 501 का बाथरूम है। सर इसकी विंडो में ग्रिल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, लेकिन इससे फ्लैट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सर आई एम श्योर कि उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया होगा। हमने दरवाजा तोड़ा और अगर उसने फायर कर दिया तो। हाँ लेकिन और कुछ कर भी तो नहीं सकते। बाथरूम की विंडो के अलावा घर के अंदर जाने का दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अच्छा। अविनाश सिंह के बारे में मुंबई से इन्फॉर्मेशन मिली है सर। ये एमबी है, कानपुर का रहने वाला है, लेकिन पिछले 3 साल से फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है इसका। अविनाश और प्रभाकर की फैमिली में कोई कनेक्शन? नहीं सर, एमबीए करके एक कंपनी में जॉब की और पिछले 2 साल से मुंबई में कास्टिंग एजेंट है। कास्टिंग एजेंट? MBA इन मार्केटिंग। भाई तेरी डिग्री ओवर क्वालिफाइड है, साले अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, कोई ढंग की नौकरी करना। ये क्या असिस्टेंट बना घूम रहा है? भाई पैशन फॉलो कर रहा हूँ यार। कास्टिंग में असिस्टेंट बन के रहूंगा ना तो अच्छे रोल्स मिलने में मदद होगी भाई। ये पैशन तेरे कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा मत बोल भाई, साला इस पैशन की वजह से मेरा बाप मेरे से 2 साल से बात नहीं कर रहा है। जो भी सेविंग्स थी ना मेरी, सब की सब मैंने एक्टिंग कोर्स में लगा दी और रोल भी ऐसे मिले भिखारी के, कबाड़ी के, नौकर के। अबे मैंने सोचा था कि थोड़ा फेमस हो जाऊंगा ना तो घर में बताऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये लड़का गया क्या? इसको वापस ऊपर खींचना होगा। मुझे नहीं गिरना, प्लीज मुझे ऊपर चलो। प्लीज। एक तरफ ये शंकर है जो अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया, जबकि उसको अच्छी तरह से पता था कि घर में घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ वो सन की अविनाश जो 4 लोगों की जिंदगी के साथ साथ फिजूल में अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब इस नाटक का पर्दा गिराने का वक्त आ गया है। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए, नहीं तो एक एक करके मैं सबको निपटा दूंगा। देखना वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। हाँ हाँ लॉक कर रहा हूँ, ठीक है चल कॉल टाइम आ जाएगा। तो ये 2 हो गए कैरेक्टर। एक्सक्यूज मी सर, हाय आई एम शीतल अवस्थी। वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मैं अपना अलग एक्टिंग में ट्राई करना चाहती हूँ। नाइस, चलो देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्टिंग कैसी करती है। हाय मेरा नाम शीतल अवस्थी है, मेरी हाइट 5'4" है और ये है मेरी प्रोफाइल। एक्सक्यूज मी सर। अविनाश। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना नंबर दे सकते हैं। श्योर, लिख लो। शीतल अवस्थी, आपको कॉल आया होगा। बाय द वे तुम्हारा नाम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सेव करूंगा। गुड मॉर्निंग। लंच किया? इसलिए तूने मुझसे फ्लर्ट किया। अविनाश, तुम यहाँ? तुम आजकल मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो। वो एक्चुअली ना मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हें पता है ना मेरा स्केड्यूल कैसा है। तो पिछले 15 दिनों का शेड्यूल जानता हूँ मैं तुम्हारा। कब तुम मार्केट गई, कब तुम जॉगिंग के लिए गई, कब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पार्टी की। अविनाश, तुम मेरे दोस्त होके ये सब कैसे कर सकते हो? दोस्त नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अगर दोस्त होता ना तो ये तुम प्यारे प्यारे हार्ट वाले इमोजीज नहीं भेजती मुझे। कब खाना खाया कि नहीं खाया, ये कलर तुम पे अच्छा लगता है अविनाश, ये शर्ट पहना करो तुम, ऐसी बातें नहीं करती तुम शीतल मुझसे। अविनाश तुम घर जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। मैं जानता हूँ तुम पुलिस से पिटवाया तूने मुझे। तो इस सबके पीछे शीतल है। वो भगवान का आशीर्वाद, टीवी की हीरोइन से अच्छी लड़की, और उसका ये दिलजला आशिक अपनी जान दांव पे लगाकर उससे शादी करना चाहता है। अविनाश, हमने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है। दरवाजे के बाहर पंडित जी खड़े हैं, दरवाजा खोलकर उनको अंदर ले लो। टेरेस पे स्टैंड बाय रखो, ये काम हमें बहुत ही स्मार्टली करना होगा। बाथरूम की जो विंडो है वो एकदम कॉर्नर पे है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मुझे एक भी पुलिस वाला इंजर्ड नहीं चाहिए। 45 घंटे से चल रहे हॉस्टेज ड्रामे में वार्निंग खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अब देखना ये है कि क्या पुलिस बचा पाएगी अवस्थी परिवार को। देखना ये है कि अंदर खड़ी एम्बुलेंस में अस्पताल में घायल जाएंगे या लाशें। और सुनिए, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। अभी तो सुन रहा है ना? अभी मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। वापस आजा बेटा, वापस आजा। सुना तुमने? हाँ? 48 घंटे पहले जिस केस ने हमारी नींद उड़ा दी थी, उसने अभी तक हमें सोने नहीं दिया। अगर हम संयम नहीं बरतते, वो सबको मार देता। एक्चुअली आसान नहीं होता है इतने प्रेशर में काम करना। जहां उसे पूरी छूट थी और हमारे पास सही होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम वार नहीं कर रहे थे, बचाव कर रहे थे।